सियालकोट मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी के सदारती उम्मीदवार वहीद अहमद भट्ट ने मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के होने वाले इलेक्शन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि 7 फरवरी को इंतखाबात में इंतखाबी अमला की मिली भगत से इत्तेहाद ग्रुप ने मुबैना धांधली की। मजीद देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वहीद भट्ट मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मेंबरान और मेहरबानों से मुखातब हूँ। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से आप लोगों ने हम पे बहुत बड़ा एक इत्मीनान का इजहार करते हुए हम पे जो एहसान किया है और जो हमें इज़्ज़त दी है, हम उसके लिए आप लोगों के मशकूर हैं। और आपसे ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कभी भी जो इज़्ज़त मान आपने हमें दी है उसको भूलेंगे नहीं। और उसी के तनाज़र में हम इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन है, ये जो कि डिस्प्यूटेड है और वोटर लिस्ट जिसमें से 960 मेंबर एक्स मैनेजमेंट ने निकाल के अपने कैंडिडेट को फ़ायदा देने के लिए ये एक लिस्ट तैयार की है। हम बिफोर इलेक्शन उसको हाई कोर्ट में ले गए हैं, जिसका फ़ैसला 17 फरवरी को रजिस्ट्रार के पास है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस इलेक्शन को कलदम करार दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह रिन्यू होगा इलेक्शन और उसमें जो सही हकदार हैं, जिसमें वोट की चोरी नहीं होगी, वो वोटर लिस्ट बनाएंगे और इंशाअल्लाह हर बंदा अपना हक इरादा ही इस्तेमाल कर सकेगा। जैसा कि आप लोगों को इल्म है, कल इलेक्शन हुआ और वहाँ पर तकरीबन 400 के करीब मेंबरान ऐसे शामिल आए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं और वो प्लाट होल्डर थे और वो आकर वहाँ पर ज़लीलो ख्वार होते हुए वापस घरों को चले गए और यही कहते रहे कि यार हमारी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो हम क्या करें कि अब हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं, कल को हमारे प्लाट भी कैंसिल करके ये खा जाएंगे। तो मैं उन सब मेंबरान और दोस्तों को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपके प्लाट में महफूज हैं और इंशाअल्लाह आपकी मेंबरशिप भी रिस्टोर होगी और नई वोटर लिस्ट पर इंशाअल्लाह नया इलेक्शन होगा। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ये लैंड माफिया, करप्शन और फ़रौनियत का टोला इंशाअल्लाह अपने अंजाम को पहुँचेगा और इंशाअल्लाह हक सच की फतह होगी और मॉडल टाउन के जो हकीकी मेंबरान हैं वही अपने हक रहीद इस्तेमाल करेंगे और प्लाट होल्डर ही इंशाअल्लाह अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सही और ईमानदार क़यादत मुंतखब करेंगे जो उनके हकूक़ को उन तक पहुँचाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम। जो इलेक्शन हुए हैं ये बिल्कुल फेयर हुए हैं जो आपके हिसाब से उसको? नहीं जी, जो इलेक्शन का मेन टूल है वो है वोटर लिस्ट। उसमें से 3300 की वोटर लिस्ट है। इन्होंने 960 वोटर जो हकीकी हक रखते थे वोट कास्ट करने के लिए, उनको निकाल दिया और 960 प्लस अपने ऐड कर लिए। यानी हमें डबल नुकसान हुआ है कि एक तो हमारे मेंबरान निकल गए और ऊपर से फेक मेंबरान जो प्लाट नहीं रखते उनको शामिल किया गया और इसी तरह इस इलेक्शन में रिगिंग की गई, जिसमें कोऑपरेटिव के जो अमला था वो भी शामिल है, जिन्होंने उनका भरपूर साथ देते हुए उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट किया और जो हकीकी मेंबरान थे उनको हक रहीदे इस्तेमाल नहीं करने दिया। वही भट्ट साहब, ये बताइए कि कल जो ये रिगिंग हुई है, ये आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंज यानी हो गया ये वाला इलेक्शन, या कालदम करार दिए जाने के लिए आपको यहाँ पे हाई कोर्ट में या कहीं पे रिट करने जा रहे हैं? जी इंशाअल्लाह अभी तो 17 फरवरी को रजिस्ट्रार साहब के पास फैसला है। उसके बाद अगर हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा, हम अपने दोस्तों की दी हुई इज्जत का मान रखते हुए इंशाअल्लाह उनके हकूक़ का पूरा दिफा करेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो हम इस इलेक्शन को कलदम करार देने के लिए ज़रूर जाएंगे। इलेक्शन की कोई आर्डर है ऐसे जो हाई कोर्ट के जो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे थे? हाई कोर्ट ने आर्डर पास किया था कि ये वोटर लिस्ट में से जो 960 मेंबरान को निकाला गया है, पहले इसको डिसाइड करें और उसके बाद इलेक्शन की करवाएं। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने पता नहीं किस वजह से इलेक्शन को पहले करवा लिया है और कहा है कि हम जो है ना 17 फरवरी से पहले इंक्वायरी करा के इसको सर्कल रजिस्ट्रार सियालकोट और इलेक्शन कन्वीनियर को ये ऑर्डर किया है कि वो सेपरेट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें दोनों और थारोली प्रूव करें कि सोसाइटी के रिकॉर्ड में जो 960 मेंबरान को निकाला गया है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है और उसका जो
निकालने का प्रोसीजर है वो कानूनी तौर पे मौजूद है कि नहीं है, और वो प्लाट मेंबरान हैं या नहीं है। आपके कहने के मुताबिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, जो रजिस्ट्रार है, वो मिला हुआ है इनसे? नहीं या जी, उनकी जो मैं मिली भगत है? जी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनको ये ज़रूर है कि मिसगाइड और मिसलीड किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने आर्डर तो ये पास कर दिया है, लेकिन अब वो देखें 17 फरवरी को क्या करते हैं, उनके फैसले पे डिपेंड है कि उनका पता चलेगा कि उनकी अगर वो कोई हमदर्दियाँ दूसरे ग्रुप से हैं तो वो उनके फैसले से नज़र आ जाएंगी। वगरना हम तो 960 मेंबरान के हकूक़ के लिए खड़े हैं, और वो उनके वो सारे एविडेंस भी दे रहे हैं कि पिछली वोटर लिस्ट में वो 960 शामिल थे। अब किस कानून और किस अथॉरिटी के हुक्म से उनको निकाला गया है? हम तो सिर्फ ये एक चैलेंज कर रहे हैं कि वो अथॉरिटी दिखा दें, वो कानून दिखा दें जिसकी वजह से उन 960 बंदों को हक़ राहदही से महरूम किया गया है। रजिस्ट्रार ने ये इलेक्शन करवा के ये तौहीन अदालत नहीं किया है? आई थिंक सो है, तो ये तौहीन अदालत मेरा जो ख्याल है। अब इस पे कानूनी माहिरीन तो राय वो दे सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि पहले इसको डिसाइड करें, जो कि नहीं हो सका बदकिस्मती से। लेकिन अभी भी अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं, अगर वो इसको डिसाइड कर देते हैं कि 960 मेंबरान हकीकी तौर पे मौजूद हैं और उनको दोबारा शामिल करके वोटर लिस्ट को मरतब किया जाए अकॉर्डिंग टू बाई लॉज, और दोबारा इलेक्शन करो जाए। बट कल वहाँ पे एक चीज़ और देखने हुए आई है जो कि बिल्कुल अननेचुरल थी किसी भी इलेक्शन के लिए, कि वहाँ पे खवातीन का जो पोलिंग था, वहाँ पे खवातीन बहुत सारी ऐसी थी जो अपने मर्दों के शनाख्ती कार्ड पे या डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड के ऊपर वोट डालती हुई पकड़ी गई हैं। उनके बारे में क्या वहाँ पे रेमेडी अख्तियार की गई? जी, वहाँ पर जो प्रेसिडेंटिंग अफसर थे उन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन उनको पकड़ के कहा जी वो उल्टा, बल्कि हमारे एक साथी नौफल ज़किया खान साहब ने वो 2-3 वोटर्स को पकड़ा है। उनके हमारे लेडीज़ पर जो पोलिंग एजेंट थी उन्होंने बताया, तो उनको शनाख्ती कार्ड ले लिया, तो उल्टा उन पर वो साजिश करके केस करने की कोशिश कर रहे थे जी इन्होंने खवातीन के जो है ना शनाख्ती कार्ड चोरी कर लिए हैं या खवातीन वाली साइड पे गए हैं। वहाँ इलेक्शन हो रहा था और मेरे साथी ने उनको वो रिगिंग को पकड़ा है, तो वो भी प्रेसिडेंटिंग अफसर ने कहा जी चलें छोड़ें जी, आप इनको जाने दें, ऐसे करें। एक बच्चे को, वो 17 साल का बच्चा था, वो भी कास्ट करते हुए उसको पकड़ा है, तो वो जनाब कहा जी इसको भी चलें जाने दें जी, कोई बात नहीं। अमले ने मिली भगत तो की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसको चैलेंज करेंगे? जी इंशाल्लाह। आपके कुछ साथी यहाँ पे ये भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इसके अलावा हम लोग भरपूर एजुटेशन का भी इरादा रखते हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? कहाँ आप ये एहतजाज लेके जाना चाहते हैं? जी, हम हर फोरम पे जाएंगे जब तक हमें हक और इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अगर कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता तो हमें सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम ज़रूर आएंगे। हम कोई भी ऑप्शन इख्तियार करेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। ओके।